हे एवरीवन, वेलकम टू वाइज यूज। एक वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य देखने सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को आप यहीं बंद कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 के टाइम टेबल और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह का बुक आपको फॉलो करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर में। देखिए, जिस तरह से सरकार अभी सरकारी नौकरियों में बदलाव कर रही है तो उस हिसाब से आप तैयार रहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए हमने एक वैधानिक चेतावनी शुरू में ही लगा दिया है कि अगर आप तैयार नहीं रहेंगे, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो फिर आपको सरकार नज़रअंदाज कर देगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोर। ठीक है, तो आते हैं कि बुक लिस्ट के बारे में जब बात होती है तो किस तरह का हमें सोर्स फॉलो करना चाहिए और क्या ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, टॉपर क्या बोलते हैं? टॉपर बोलते हैं कि भाई साहब पहले बेसिक बुक्स करें, उसके बाद आगे के बारे में सोचें। एक ज्योग्राफी का टर्म है कोर पेरीफेरी, यानी कि एक बेसिक जो बीच का है उसको पहले कीजिए, उसके बाद आप अपने चारों तरफ उसकी जो लंबाई है या फिर कह लीजिए गोलाई है उसको बढ़ाते जाइए। पहले आप एक कोर बनाइए, एक बिंदु लीजिए जो कि आपका कोर हो और उसके बाद उसको बढ़ाते जाइए। ये बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में नहीं जाएंगे, ये हम धीरे धीरे समझ लेंगे कि चल क्या रहा है। तो जो टॉपर कहते हैं भाई साहब बेसिक बुक्स करो, तो उसमें जो वो बुक्स बताते हैं वो है एनसीईआरटी। सबसे पहली बुक की नाम जो आप सुनेंगे उनके मुख से वो है एनसीईआरटी। अब किसी भी टॉपर का देख लो इंटरव्यू, सभी एक ही चीज़ बोलते हैं। अगर सभी एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है। ठीक है, अगर वो बेवकूफ़ नहीं है तो इसका मतलब है ना कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आपको बुखार लगा है और कोई कह रहा है कि पैरासीटामोल खाओ, तो ये नॉनसेंस वाली चीज़ है ना कि आपको इसके बारे में फिर से आप 5 डॉक्टर से पूछो और 5 डॉक्टर सेम ही चीज़ कह रहे हैं, फिर आप छठे से पूछो। यार, जो बोल रहे हैं ना कि पैरासीटामोल खाओ तो पैरासीटामोल खाओ, फीवर के लिए ही है, खाओ ठीक होगा। पहली चीज़, इसका मैंने यहाँ आंसर दे दिया। और फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए NIOS की बुक्स भी फॉलो करते हैं और तमिलनाडु बुक्स जो कि हिस्ट्री के लिए है। फिर ओल्ड NCERT के बारे में भी बात होती है, वो हिस्ट्री के लिए काम करता है। हम सभी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में, अभी हम नॉर्मली चलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब आपका कोर कंप्लीट हो गया है तो स्टैंडर्ड बुक के ऊपर बात करो। और स्टैंडर्ड बुक में जो बताते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक या फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत वाली, ये सभी को पता है। इकोनॉमिक्स की बात आती है तो रमेश सिंह कोई सजेस्ट करता है, कोई संजीव वर्मा सजेस्ट करता है, कोई और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान के नोट्स मटेरियल कुछ भी वो शेयर करते हैं कि इसको फॉलो किया मैंने। अल्टीमेटली ये है कि आपको पढ़ना चाहिए। वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए। आपने एक चीज़ ध्यान दिया है कि किसी भी कोचिंग संस्थान का जो रिजल्ट बनता है, क्या वहाँ जो 100% बच्चे हैं सभी का बनता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर साल मैक्सिमम अगर बनेंगे ना तो 1% लोगों का ही रिजल्ट बनता है। 99% बच्चे किधर जाते हैं कुछ पता नहीं है। वो कोचिंग संस्थान वाले भी अपनी जवाबदेही या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, वो सभी पीछे मुकर जाते हैं। क्यों? उनको सिर्फ पैसे से काम है। और इसलिए ये जो हमने चैनल शुरू किया है ये आपके लिए है, और इसी वजह से हमने शुरू में ही वैधानिक चेतावनी दी है। अगर आप हमें फॉलो कर सकते हैं ईमानदारी से तो कीजिए, नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए। और मैं कहूँगा भी नहीं कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इसका जो स्लोगन है थिंक वाइजली, चूज वाइजली, यूज वाइजली, ये यहाँ पे सही बैठता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मुझे कुछ भी इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है सिलेबस के ऊपर में, तो आप सिलेबस को क्या करो, कम से कम 10 बार पढ़ो और हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। एक बार आप सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप डे बाय डे आप उसको पढ़ते रहोगे ना तो 5 मिनट बहुत हो गए भाई साहब, 5 मिनट इनफ है। ठीक है, उसके बाद PYQ, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लगातार बात करेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद ETC न्यूज़पेपर हो गया या फिर किसी का डिबेट सुनना हो गया या किसी और को फॉलो करना हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्लफ्रेंड सल्फ्रेंड और बहुत सारा चीज़। ठीक है, सबको मैं ETC में रखता हूँ। शुरुआत करते हैं NCERT से। इसमें आपको ना टोटल 29 बुक पढ़ने हैं। ओल्ड NCERT की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी सभी न्यू NCERT में आपको
29 बुक्स पढ़ने हैं। और अगर आप ये 29 बुक्स के चैप्टर देखेंगे ना तो ये 242 आते हैं, सिर्फ चैप्टर 242 है। अगर NCERT 6 वाली आपने देखी होगी, ठीक है, ज्योग्राफी वाली, तो उसका जो बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको द अर्थ आवर हैबिटेट, यानी कि पृथ्वी हमारा आवास। मतलब सीधा सीधी है कि वो एक बहुत ही पतली बुक है और उसमें टोटल जो पेज है वो 64 है, और उसमें जो चैप्टर है ना वो 8 चैप्टर है। ठीक है, नॉर्मल सा एक पतली बुक है, 64 पेज है और उसमें चैप्टर 8 है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ना ये 242 है, तो डरने वाली कोई बात है ही नहीं। अब मैं इसका कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा आपको कि ये जो 242 चैप्टर आप यहाँ देख रहे हैं ये टोटल कितने पेज के हैं। जब आप 242 चैप्टर मिलाएंगे और 29 बुक्स आप जब एक साथ करेंगे और उसका पेज काउंट करेंगे तो ये लगभग 4097 पेज बनता है। ठीक है, 4097। और आपके पास जो टोटल टाइम है वो 343 डेज है। आप यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको आसानी रहेगी समझने में कि चीज़ें चल क्या रही है। चलिए हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और हम यहाँ से निकालते हैं डेट कैलकुलेटर। देखिए, जब हम डेट कैलकुलेटर के ऊपर आते हैं तो मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चलता है, तो इसमें आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं आशा करता हूँ। आज जो है वो 16 जून है और 2022 है, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो 28 मई को है, और इसका जो टाइमिंग है वो 2023 है। कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास टोटल टाइम बचता है ये 346 है। आज का तो दिन ख़त्म हो गया, 16 है, और अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 1 मिनट। टाइम थोड़ा सा देखते हैं अभी टाइम कितना हो रहा है। देखिए 11 बज रहे हैं रात के, और जब ये 11 बज रहा है तो मैं अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप वीडियो देखेंगे कल। ठीक है, तो आज का तो दिन ख़त्म हो गया। तो ये जो टाइम आप यहाँ देख रहे हैं 346 डेज, ये कितना हो जाएगा 345 डेज, और एक दिन तो आपका एग्जाम ही है तो 344 डेज। तो यहाँ जो मैंने लिखा है 343 डेज, ये पूरी तरह से सही बैठता है। ठीक है, अब हम जो चीज़ करेंगे ये इसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक कैलकुलेटर निकालते हैं और इस चीज़ को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए टोटल जो पेज है 4097 है, हम इसको क्या करते हैं 100 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, और उसमें डिवाइड करते हैं 240, कितना है 242 पेज से, 242 पेज से, तो लगभग 16.94 आता है, यानी कि 17 पेज आपको डेली पढ़ने हैं। तो आपका जो ये किधर गया भाई, अगर आप 16.94 यानी कि 17 पेज डेली पढ़ते हैं तो ये जो आपका 242 चैप्टर है इसको कंप्लीट होने में 242 डेज लगेंगे। एक चैप्टर में आपको 17 पेज पढ़ने हैं। सिर्फ मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, और वो भी एक बार। एक सवाल आता है कि आप स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार आपने कोई चीज़ पढ़ी और वो आपको याद हो गई। समस्या तो यहाँ ये है ना कि एक बार में आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि चल क्या रहा है, राइटर क्या कहना चाह रहा है। और जो एक अजीब चीज़ है कि जो आप बुक पढ़ते हैं, एकेडमिक बुक खास तौर पे, वो लिखी ही उस भाषा में जाती है जिसे आप पहली बार तो समझ ही नहीं सकते पढ़ के, क्योंकि एकेडमिक बुक को प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति लिखता है, और प्रोफेसर लेवल का जो व्यक्ति होता है वो ऐसा नहीं कि कल प्रोफेसर बना और लिख दिया, नहीं, उसको पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो जाते हैं, मिनिमम 10 साल वो उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया, उसके बाद वो लिखता है। ठीक है, और जब वो 10 साल पढ़ाने के बाद लिखेगा तो वो उसी भाषा में लिखेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर वो प्रोफेसर किस काम का है कि नहीं। आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि जब आपके क्लासरूम में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप किससे आसानी से समझ लेते हो, अपने दोस्त से, जो आपका दोस्त रहता है क्लासमेट जिसको बोलते हैं, आपके बगल के साथी से समझ लेते हैं, या टीचर से समझ लेते हैं। अच्छे से इसके ऊपर विचार करना और बताना कि सही जवाब क्या है। जहाँ तक मेरा जवाब है, मैं अपने वर्ग साथी जो होते हैं उनसे बहुत आसानी से समझ लेता हूँ चीज़ें।
क्योंकि उनका जो स्लैंग है ना बोलने का, वो सही रहता है। अपने को समझ में आती है कि हाँ देखो ये इस तरह से काम करता है। जब वो बोलते हैं ना कि भाई देख इस तरह से काम करता है ये, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये चूतिया बना रहा है तुमको। 2+2 4 होते हैं, कैसे होते हैं वो जोड़ के तुमको दिखाएगा, देखो ये चूतिया दो, ये चूतिया दो, मिलके कितने हुए 4 चूतिया हो गए, नॉर्मली है। और टीचर क्या बताएगा, 2+2=4। ठीक है। तो टीचर जो है ना, या जो सही टीचर है या जो प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति है, वो जानबूझ के कठिन भाषा का यूज करता है। अगर वो कठिन भाषा का यूज नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि भाई साहब ने बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है, ये भी तो दिखाना है ना उनको। तो इस वजह से एकेडमिक बुक कठिन भाषा में लिखी जाती है, और एक बार में पढ़ के आपको समझ में आ जाए तब तो वेल एंड गुड। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एक बार में नहीं समझ में आता है, आ ही नहीं सकता है। अगर आ रहा है तो सही में आप स्वामी विवेकानंद जी हैं, और अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो स्वामी विवेकानंद जी नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये उन्हीं लोगों के लिए है जो स्वामी विवेकानंद जी जैसे नहीं बन सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे आप कैसे बनेंगे। इसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, यहाँ पे बात नहीं करूंगा, नहीं तो ये लेंदी हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्या चल रहा है। अब सवाल आता है कि एक मेरा खुद का अनुमान है या कह सकते हैं अनुभव है कि जब आप 1 घंटे पढ़ते हैं ना तो उसमें आप 11 पेज ही पढ़ सकते हैं। टोटल 11 पेज पढ़ सकते हैं। 1 घंटे ईमानदारी से पढ़ो, सिर्फ 11 पेज पढ़ पाओगे। 11 पेज से ज़्यादा आप पढ़ ही नहीं सकते। तो आपको टोटल 17 पेज पढ़ने हैं। एक चैप्टर के लिए आपको 17 पेज पढ़ने हैं। तो मतलब अराउंड ये रखो ना कि 1.5 घंटे के आसपास आपको पढ़ने हैं। अगर आप 1.5 घंटा डेली पढ़ते हो तो एनसीईआरटी जो है आपकी वो 242 डेज में कंप्लीट होगी। लेकिन आपको तो कम समय में कंप्लीट करनी है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप अगर खुद से करो तो आप देख लो कि कैलकुलेशन करके देख लो कि कितने टाइम में आप कर लेंगे, और आपके पास टाइम है उसके हिसाब से फिर आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन ये है कि हम या मैं या मेरी जो अभी ये वाईजूज यूट्यूब चैनल है, ये आपको क्या करेगा, एनसीईआरटी का शॉर्ट समरी करके देगा। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ही आसान भाषा में हम वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। कंटेंट जितने भी रहेंगे, जैसा कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ इंग्लिश में ही सब कुछ लिखा है और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। कंटेंट वैसा ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि हिंदी बात करना मेरे लिए आसान है और आपको समझने में कठिनाई हो रही है हिंदी, तो मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है आपके लिए कि आप किस भाषा में समझते हैं। आप जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में मैं आपको प्रयास करूंगा चीज़ों को आसान करके एक्सप्लेन करने का। ठीक है। अब देखिए एक सवाल आता है कि प्लान क्या होना चाहिए। जितने भी आप टॉपर को सुनो वो सभी कहते हैं कि मैंने इस तरह का प्लान बनाया है और मैं इस तरह से काम करता था, तब जाके मुझे सफलता मिली है। मैं आपको एक वापस से अपने पिछले स्लाइड के लिए ऊपर लेके आना चाहूँगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए बैक होते हैं। यहाँ देखिए, जब मैंने बेसिक बुक्स के बारे में बात करी है वहाँ पे मैंने नीचे लिखा है सिलेबस और पीवाईक्यू। तो मैं क्या करके दूंगा, जैसे कि मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया एनसीईआरटी से या उसके ऊपर मैंने बात करी है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी बता दूंगा कि देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर उसी में मैं आपसे एक्सरसाइज करवा लूँगा कि देखो इस तरह का क्वेश्चन है, और जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो आपको भाषा समझने में कठिनाई होती है और इस वजह से इसका जो आंसर है वो इस तरह से निकाला जाता है। ये सभी चीज़ें के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करने के बारे में सोचा है और आपको करके दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको चिंता करने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। बट समस्या ये है कि आपको सही से सोचना चाहिए। थिंक वाइजली, चूज वाइजली, यूज वाइजली। ठीक है, ये आप सोचो। चूँकि सरकार थिंक वाइजली, चूज वाइजली, यूज वाइजली वाली पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है और इसका वाइज यूज भी कर रही है। सरकार वाइज यूज कर रही है। अभी अभी न्यूज़ में चल रहा है ना आज, तो आप सोचो सेना के लिए अभी उन्होंने कहा ना 4 साल हम टेम्प्रोरी देंगे, उसके बाद उसमें से 25% लोगों को परमानेंट करेंगे, तो उसके बाद 75% को अलग जॉब के लिए जाना चाहिए। तो हो सकता है कि इस जॉब के लिए भी वो ऐसा कुछ क्राइटेरिया लगा दें कि आपको ये करना चाहिए फिर उसके बाद ये करना चाहिए। तो
इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहो और इसी साल में कंप्लीट करो, निकालो यार। ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम होता है, डोंट टेक पर्सनली, ठीक है। अब प्लान जो है वो आप पहले सोच लो, अगले वीडियो में हम प्लान के ऊपर भी बात करेंगे और स्टैंडर्ड बुक की बात रहेगी, उसके बाद हम एनसीईआरटी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू।